सूरत, जिसका साधना हमारे गुरु महाराज समझाते थे सूरत, और एक होता है शब्द। शब्द रूप गुरु, धून रूप चेला। स्वामी जी लिखा किए, लिख दिए कि शब्द रूप गुरु, धून रूप चेला। गुरु शब्द होता है और धून चेला होता है। जैसे हारमोनिया बजाओ तो हारमोनियम तो है, लेकिन कहता भाई धुन बजा देना, उसमें ये टोन बजा देना, तो वो टोन उसमें बजता, वो धुन है हारमोनिया का निकला हुआ सुर। वैसा ही परमात्मा का निकला हुआ शब्द का सुर है वो सूरत। जिस दिन ये आभास मनुष्य के हो गया, सूरत शब्द से निकला हुआ एक क्रिएटिव एक ताकत है, तब फिर उस शब्द को सूरत को खोज करेगा। और सूरत को जो खोज किया, खोजते 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 शरीर निकल जाएगा, शरीर के बाद से मन निकल जाएगा, मन के बाद से आत्मा में आओगे, जिसको हमारे संसार में कोई ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, तो कोई हनुमान को मानने वाले हैं, कोई राम को मानने वाले, कोई दुर्गा को मानने वाले। कहता एक ज्योत जगेगी, एक प्रकाश आएगा, उसको तू देख, वो इष्ट है, वो परमात्मा है। तो उसकी धाव वहीं तक है। वो ज्योत जगती है, प्रकाश जगता, वो कौन सा है? वही आत्मा का रूप है, आत्मा का ज्योत है। वो प्रज्वलित होता है शरीर के अंदर। जिसको देखने वाला कौन है? जो दिखता है उसी को शब्द के अंदर जो सूरत है वो देखता है। लेकिन फिर ये सूरत को दिखाता कौन है? यहाँ तक पहुंचने वालों को संत कहते हैं। जो यहाँ तक पहुंच गया इसको पीएचडी कहते हैं। इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं है एकदम। और उसके जितने नीचे हैं सब लोअर डिग्री के हैं। कोई कहे ज्योत देख लो, कोई कहे कान में उड़ी डाल कर सुन लो, कोई कुछ कहे, ये सब लोअर डिग्री का। इससे निकल गए। कहे कबीर साहब जप्पा मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में ताको काल न खाए। उन्होंने तो कलम तोड़ कर लिख दिया, कहे जप्पा मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में ताको काल न खाए। सबको काल खा जाएगा, चाहे बाबा जी का चेला हो चाहे किसी का चेला हो। गैरियत इतनी भरी हुई है, ये सब काल के दायरे में है। गुरु महाराज ने एक बार कहे थे कि बच्चा, काल ने 5 स्थान बनाया। जो कल सत्संग में बैठे थे सुन रहे थे गाड़ी में मेरा, कहे 5 स्थान बनाया, लेकिन एक को रोक कर एक को उसमें गुरु का स्थान संतों ने जोड़ दिया, जिसको सतलोक कहते हैं। बाकी 4 काल का ही है। उसके नीचे शक्ति है, शुरू होता है वहां से ऊपर तक 5 है। 5 में 5 है, 50-25 प्रकृति है जो महात्मा ने कहा। और उसके अंदर 5-5 फोड़ा हुआ है। ये जैसे खोज करो, मर जाओगे खोजते खोजते, एक निकल जाएगा एक। आप देखो साइंस वाले ने खगोल शास्त्र को ढूंढ ढूंढ कर लिख देते हैं। अब ये कुछ लिख दिया हुआ था, दूसरा लिखता हूँ, तीसरा लिख देता हूँ। इस सृष्टि में इतनी है। छोटी सी बात समझ लो, पृथ्वी है। पढ़ने वाले सुना पृथ्वी ज्यादा पानी है, हम लोग भी पढ़े थे। अब पानी से ज्यादा हवा है, और हवा से ज्यादा अग्नि है, और अग्नि से ज्यादा आपको आकाश है। अग्नि किसको कहते हैं? रोशनी को, ताकत को। तो ये ऐसे साइंस बताता है। तो इसी से समझ लो कि ये शरीर है, स्थूल शरीर है। तो इसके अंदर जाओगे, सूक्ष्म और कारण शरीर में जाओगे, तो इससे बड़ा हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसको कहते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है जिसको मारो ठोकर तो उसमें से अग्नि पैदा होता है। तो ये सूक्ष्म चीज है। तो शरीर एक देख रहे हो खोल है, इसके अंदर जाओगे तो इससे बड़ा खोल है।
वो सूक्ष्म खोल है, उससे अंदर जाओ तो उससे बड़ा खोल है। ये 3 क्रिया है जिसको कहा शरीर, मन और आत्मा, जिसको ब्रह्मा और विष्णु महेश कहते हैं सीधी सी भाषा में। सीधी सी भाषा में हमारे शास्त्र में लिख दिया ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसी को कहते शरीर, मन और आत्मा। संतों ने उसको 3 भाषाएं उसको बना दिया। कहा ये 3 चीज है जिसके अंदर ये तीनों का ज्ञान पाकर और तीनों को छोड़ दे, निकाल दे, और अंदर जब चला जाकर अंदर से छोड़ दे, उसको संत कहते हैं। वो निकालता है, उसको महात्मा कहते हैं। एक पराविद्या है, ये आपको बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, इसको किया जाता है। अब हम कह दिए, आपने समझिए सभी छोड़ दो, छूटता है क्या किसी का? क्या मन छूटता है क्या? अरे रुपया गिरा के उठा लेगा, अब ये नहीं जानेगा कि मैयत का रुपया है कि किसी शराबी का है कि किसी का है, उठा के तो पॉकेट में डाल लेगा। मन छोड़ता है क्या? उठा लेगा। शरीर छोड़ता है क्या? जाओगे मीठा खा लोगे, तीखा खा लोगे, बाजार में जाओगे किसी को धक्का ही मार दोगे, 2 मिनट में मार दोगे, हट, क्यों नहीं हटता? छूटता है? नहीं छूटता। इसलिए शरीर में रहते हुए कर्म जो है बनेगा तो बनेगा, चाहे वो कोई महात्मा क्यों नहीं हो, कि पूर्व पुरुष के अपने कर्म सबको बनता है, और दोष सबको लगता है, दर्द सबको होता है। अरे दर्द नहीं, हमारे गुरु महाराज के तो दवा चलता था, बम्बई में हमारे आते थे, इलाज होती थी, तो उनको दर्द नहीं। एक बार डॉक्टर ने बोला, वो क्रिश्चियन डॉक्टर था, बाबा आप तो सबको ठीक करते हो और आप यहाँ के बाद आप क्यों? ने कहा अरे बच्चा तुम नहीं जानोगे, तुम मेरा डॉक्टर है, मैं तो सबका डॉक्टर हूँ। ऐसी सीधी सी बात समझ लो, तुम मेरा रोग ठीक कर दो, मैं दुनिया को ठीक कर देता हूँ। मैं वैद्य हूँ, लेकिन मैं वैद्य हूँ, अपनी दवा अपना खुद नहीं खाऊंगा। देखो कोई डॉक्टर अपनी दवा अपना नहीं खाता है, कितना बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो वो दूसरे डॉक्टर की दवा लेता है, अपने नहीं बनाकर निकाल कर खाता। तो महात्मा एक वैद्य होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको कहते हैं। ये 2 चीजें हैं, और इसकी ज्ञान जो हासिल जिसके पास है, और इसके अंदर की जो ताकत है, जो मनुष्य के अंदर बीज बनता है, और बीज से ओजस बनाने की ताकत, ओजस से बीज बनाने की ताकत सूरत में है। उसकी रोशनी में इतनी ताकत, जैसे दही उसमें डाल दो तो दही के छोटी से टुकड़ा जम जाएगा, दही बन जाएगा। फिर उसको छोड़ दो तो दही नहीं जमे, दूध ऐसे ही रख दो तो वो उसकी टुकड़ी चाहिए। तो वैसा ही एक टुकड़ा अंदर पड़ा है, वो जब तक शरीर में है शरीर चल रहा है, प्रकाश उसी से निकलता है, और जिस दिन उसको बंद कर दिया जाएगा उसमें रोशनी शरीर तुरंत खत्म हो जाएगा। श्वास भी खत्म, ये खत्म, वो खत्म, सब खत्म। श्वास अलग है, मन अलग है, प्राण अलग है, वाइब्रेशन सब चीज अलग है, एक नहीं है। उसी धारा से निकल रही है, जैसे सूरज की किरण निकल रहा है, उसमें आप इलेक्ट्रिक बना लो, उससे गर्मी पैदा कर लो, सूरज में सनग्लोब लो, गर्मी पैदा होती है। ऐसे ही वो सूरत का एक शब्द है। तो ये चीजें जो है महात्मा ने दिया किसको? जीवों के लिए। ये ऐसे नहीं मिलता, इसको हासिल करने के लिए आपको कोई महापुरुष की खोज करनी पड़ेगी। वो नहीं, धोतीदारी वाला से नहीं चलता है, वो धोतीदारी वाला कुछ नहीं करेगा। ऐसा समझ लो कि ये आया है तो इसने कर देगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ताकत जिसको जीवों को वो ज्ञान देता है, मनुष्य शरीर में कैसे निर्माण होता है और कैसे वो बिना से वो अपना रूप देखेगा। पहले रूप देख मन हर हर हर्षाई, स्वामी जी महाराज ने एक जगह देख लिखे हैं कि है रत है रत है रत है रत रे है राई। कहे कि जब एक बार सूरत ने शब्द को देखा तो देखते ही ऐसे रह गया। और वहां लिखे है रत है रत है रत है रत्नी है राई। स्वामी जी महाराज ने अपनी किताबों में वर्णन किया कि वर्षों लग गए उसको देखने से निकलने में। तो कहे कि इससे निकलने के लिए किसी साधु, किसी महात्मा की खोज करो जो निकला हुआ है। कोई मठाधीश नहीं निकाल सकता, कोई किताब बांचने वाला नहीं निकाल सकता। अब जैसे किताब पढ़ दिया और तो किताब में लिखा है, कोई कुछ भी बोल देगा। तो
तो क्या निकल जाओगे? नहीं, शब्द है हैरत 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 ही हर्राई। कहा कि जब उस हैरत में प्रवेश करने वाला जीव और उस हैरत में जो महात्मा नाम दिया है वो दोनों अगर वहां पर मिला तो जाकर आप निकल सकते हो। कहा गुरु भी पूरा शिष्य भी पूरा, बड़े भाग से बेल मिलन। ये दोनों पूरा होना चाहिए, या शिष्य हो या गुरु, तभी जाकर ये काम होता है। तो देखो अभी तो आज कितना टाइम हो गया, 4 बज गया, तो भोजन प्रसाद की भी टाइम हो गई। तो आप लोग भोजन प्रसाद ले लीजिएगा।